देव सभी को नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम एक कथा सुनेंगे एक शक्तिशाली राजा की, बैजनाथ की जो है कैसे उत्पत्ति हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में लंका पर एक महान और अत्यंत शक्तिशाली राजा का शासन था। उसका नाम था रावण। लोग उसे राक्षस राजा कहते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण जितना बड़ा योद्धा था, उससे भी बड़ा वह भगवान शिव का भगत था। रावण वेदों का ज्ञाता था, संगीत का महान विद्वान था और शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता भी माना जाता है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि भगवान शिव स्वयं लंका में निवास करे, ताकि उसकी नगरी संसार की सबसे शक्तिशाली नगरी बन जाए। रावण की कठोर तपस्या। एक दिन रावण हिमालय पर कठिन पर्वतों में आ गया। वहां उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए, लेकिन भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। तब रावण ने निश्चय किया कि वह अपने प्राण तक शिव जी को समर्पित कर देगा। उसने अग्नि जलाई और अपना पहला सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। फिर दूसरा सिर, फिर तीसरा सिर, ऐसे करते करते उसने 9 सिर काट दिए। जब वह 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी पूरी धरती कांप उठी। आकाश में तेज प्रकाश फैल गया, डमरू की ध्वनि गूंजने लगी और तभी भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, रावण, तुम्हारी भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया है, मांगो क्या वरदान चाहते हो। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप मेरे साथ लंका चलिए। मैं चाहता हूं कि आप सदैव मेरी नगरी में निवास करें। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने रावण को एक दिव्य शिवलिंग दिया और बोला, मैं इस शिवलिंग में निवास करूंगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे यात्रा के दौरान कहीं भी धरती पर मत रखना। यदि यह भूमि पर रख दिया तो यह वहीं पर स्थिर हो जाएगा। रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं को चिंता हुई। जब देवताओं को यह पता चला कि वे भयभीत हो गए और उन्होंने सोचा, यदि भगवान शिव लंका पहुंच गए तो रावण को कोई पराजित नहीं कर पाएगा। तभी सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने कहा, चिंता मत करो, समय आने पर उपाय किया जाएगा। उसके बाद एक ऐसी रहस्यमय घटना घटी। रावण शिवलिंग लेकर लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। वह किसी भी स्थिति में रुकना नहीं चाहता था, लेकिन जब वह हिमाचल पर्वत के सुंदर पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचा तो अचानक उसे लघु शंका की आवश्यकता महसूस हुई। अब समस्या यह थी कि शिवलिंग को जमीन पर नहीं रख सकता था। उसी समय वहां एक गवाला दिखाई दिया। वास्तव में वह कोई साधारण गवाला नहीं था, भगवान विष्णु जी का रूप था। रावण ने कहा, हे बालक, कुछ समय के लिए यह शिवलिंग पकड़ लो, मैं तुरंत लौटता हूँ। गवाले ने कहा, मैं अधिक देर तक इसे पकड़ नहीं पाऊंगा। रावण जल्दी से चला गया। कुछ समय बाद गवाले ने जोर से पुकारा, मैं अब इसे और नहीं पकड़ सकता। जब रावण वापस नहीं आया तो गवाले ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग भूमि पर रखा गया, वह वहीं पर स्थिर हो गया। रावण को क्रोध आया। जब रावण वापस आए तो उसने शिवलिंग को उठाने की कोशिश की। उसने पूरी शक्ति लगा दी। धरती कांपने लगी, पहाड़ हिलने लगे, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। रावण समझ गया कि यह देवताओं की लीला है। क्रोध में उसने अपनी पूरी शक्ति से शिवलिंग को दबाया। कहा जाता है, उसी दबाव के निशान आज भी वहां माने जाते हैं। रावण दुखी होकर बोला, प्रभु, आप लंका नहीं चलेंगे। तभी आकाशवाणी हुई, रावण, मैं यहीं निवास करूंगा। यह स्थान आने वाले युगों तक प्रसिद्ध रहेगा और इसे बैजनाथ के नाम से जाना जाएगा। मान्यता है भगवान शिव वहां बैजनाथ रूप में प्रकट हुए थे। धीरे धीरे बैजनाथ को बदलकर बैजनाथ कहने लगे। आज यह स्थान बैजनाथ टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। और इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ दशहरा नहीं मनाया जाता। भारत के लगभग हर स्थान पर दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन बैजनाथ में ऐसा नहीं होता। स्थानीय लोगों का मानना है कि रावण भगवान शिव का महान भक्त था, इसलिए उसका अपमान करना उचित नहीं है। यही कारण है कि यहाँ दशहरे पर रावण का दहन नहीं किया जाता। और कहा जाता है, इस मंदिर में आज भी अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। कई भक्त मानते हैं कि सच्चे मन से प्रार्थना करने पर भगवान शिव उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। रात के समय मंदिर का वातावरण अत्यंत रहस्यमय और दिव्य लगता है। घंटियों की आवाज़, हिमालय की ठंडी हवाएं और शिव मंत्रों की ध्वनि मन को अलग ही अनुभव कराती है। तो बोलिए, शिव भगत महान रावण की जय, जिन्होंने बैजनाथ शिवलिंग का निर्माण कराया।